ऐसी 3 बेस्ट एडवाइसेस दो फॉर पीपल हु आर यंग एंड ऑफ माई एज प्रॉबेबली, जिन्होंने अभी अभी थोड़े पैसे कमाना स्टार्ट करें, उनको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाने चाहिए। क्योंकि आपने इतने लोगों को देखा होगा ऐप के थ्रू कि कितने लोग पैसे डुबा रहे हैं, नहीं डुबा रहे हैं, कैसे चल रहा है, लार्जर सेंटिमेंट होगा आपके पास। तो फर्स्ट जैसे मैंने कहा कि इंडाइसिस को बीट करना बहुत मुश्किल है। उस इंडाइसिस पे आप बनाओ कि आपको 2 इंडाइसिस क्लब करना है, कि सब इंडाइसिस को क्लब करना है। बहुत सारे ETF मिलते हैं जो आपको टॉप 700 कंपनीज का भी आपको इंडेक्स बना के दे देगी। उसमें स्मॉल, मिड, लॉन्ग सब डाल देगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चॉइस करना है ये 3-4 इंडाइसिस में। आप हिस्टोरिकल देखोगे इंडाइसिस को बीट करना इतना आसान नहीं है। तो रादर देन थिंकिंग कॉम्प्लेक्स, मुझे 3 एडवाइस अच्छी एडवाइस दो, एक ही एडवाइस है, SIP आप फिक्स करो कौन सा इंडाइस में लेना है। किसी भी इंडाइस में आप लगाओगे उसमें रॉन्ग नहीं जाओगे। एग्जाम्पल दो 2-3 इंडाइसेस। एग्जाम्पल अपने ये निफ्टी है, अपने ये सेंसेक्स है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, बहुत सारे इंडाइसेस कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। बहुत सारे ETF जो कि कंबाइंस लार्ज कैप विथ स्मॉल एंड मिड, ताकि आपको समझो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप ये सब इंडेक्स कंबाइन करते हो ना, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस हर इंडेक्स से अच्छा होता है। और ये आप देखोगे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो लार्ज कैप में मुझे लगाना है, ताकि मुझे ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा तो भी चलेगा। रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, मैं स्मॉल और मिड में लगाऊंगा। मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा, मुझे चलेगा। तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा, आज भी स्मॉल एंड मिड कैप लॉन्ग टर्म में आपको परफॉर्मेंस लार्ज कैप से अच्छा देता है। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप चेरी पिक करना शुरू करोगे इसमें से कौन सा स्टॉक लेना है, आप उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हो। वो एक्सपर्ट होने के लिए काफ़ी कोर्स, एक तो बुल बेयर मार्केट देखनी पड़ती है, उसके बाद में काफ़ी फंड मैनेजर स्ट्रगल करते हैं इसको बीट करने में। तो आप समझो जब वो बीट करने में स्ट्रगल करते हैं तो आप कहाँ से बीट कर पाओगे। शौक है, कर लो। मैं एक एडवाइस करूँगा, आप जो भी पोर्टफोलियो बनाते हो 1-2 साल के लिए उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करो, उसके सामने कोई भी इंडाइसिस को बेंचमार्क करो। 90% ऑफ पीपल वुड नॉट बी एबल टू बीट दिस इंडाइसिस। तब तो हार मान लो कि इंडाइसिस बहुत अच्छी ढंग से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और लॉन्ग टर्म मुझे अपने काम में ध्यान देने दो। और यहाँ पे मैंने सिप चालू कर दी। अब सिप चालू करना होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले लो अगर वो थ्रिल चाहिए तो। वैसे मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है सिप्स, जिसमें कॉस्ट भी कम है ऑफ एग्जीक्यूटिंग, ऑफ मैनेजिंग। डायरेक्ट अपने ये म्यूचुअल फंड ले लो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले लो, ताकि आपका कंपाउंडिंग ज़्यादा होगा। रेगुलर फंड्स में मत जाओ, पैसे कटेंगे। एग्जैक्टली। तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो सिर्फ सोल्यूशन है सिप्स इंडाइसिस, नथिंग एल्स। आई एम सेइंग 30 years I have seen nobody is able to beat all this for retail people। 1-2 बीट कर पाए होंगे, फ्लूक होगा। कॉन्शियसली आप कैसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को बीट कर सकते हो। आपने लेकिन एक बात बोली थी कि क्राइसिस में रिटेल बाय, तो क्राइसिस होता है तो रिटेल बाय करता है, तो उनको पता कैसे चलता है क्राइसिस में कि भाई अभी अच्छा टाइम है खरीदने का, या ये कंपनी खरीदनी चाहिए, अभी तो क्राइसिस ओवरऑल मार्केट में चल रहा है। जब रिटेल यूजुअली बीट ही नहीं कर पाता इंडेक्स, तो फिर वो कैसे खरीदेगा। तो इसमें जैसे अपना ये मॉल में सेल लगता है, अब जब भी उनको जुना माल बेचना होता है सेल लगा देते हैं। हाँ। अब जो लेते हो वो जरूरी नहीं है कि वो राइट माल ले रहे हैं, बट उनको एक रहता है कि सेल है तो उनको लेना है। अब उनको जरूरत है कि नहीं वो भी नहीं देखते। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी मार्केट क्रैश हो रहा है, अब वापस बढ़ेगा, मेरे पास सरप्लस है, मैं लगा देता हूँ। मैं ये नहीं कहा कि लोग राइट जाते हैं, बट जब भी मार्केट घटेगा तो ये रिटेल ही आता है, वो बल्क में बाय करता है। तो फॉर्चुनेटली फॉर देम अभी ये 3 साल में जब भी क्राइसिस आया उन्होंने बाय किया, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है, तो उनका पैसा बन ही रहा है। मजे आ रहे हैं सबको, मजे आ रहे हैं। तो पता नहीं है कि उनकी स्ट्रैटेजी राइट है। मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म अगर राइट जाना है तो हर डिप पे भी इंडाइसेस ले लो, रादर देन गोइंग फॉर चेरी पिकिंग। यही मिस्टेक वो जनरेशन ने की जब .com बबल के बाद में जब क्रैश आया था, उन लोगों ने वो स्टॉक लिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स लिए, पैसा बनाया नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन को कहा एडवाइस है कि स्टॉक मार्केट में मत जाओ। वो गलती फिर से मत करो। जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आए, आई वुड से इंडाइसेस इज द बेस्ट सोल्यूशन। रादर देन गोइंग चेरी पिकिंग स्टॉक, आप ट्रैक करने वाले नहीं हो, आपके पास रिसर्च टीम नहीं है, आप मैनेजमेंट के कॉल्स ट्रैक करना तो इम्पॉसिबल है। तो माई एडवाइस वुड बी, ये सारे जब भी डिप आते हैं आप इंडाइसेस लो। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स बहुत सारे यंग लोग यही करते हैं कि ये देखते हैं कौन स्टार स्टॉक ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए, उनके स्टॉक पोर्टफोलियो देखते हैं और फिर ये या तो उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं इस टाइम पे कि अच्छा इन राकेश झुनझुनवाला सर ने टाइटन में कमाया तो मैं टाइटन खरीद लेता हूँ, बहुत बढ़िया स्टॉक है, उनका पोर्टफोलियो एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे, या वो जो उन्होंने बनाए होते हैं उसी टाइप से अपने मल्टी बैगर्स पेनी स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अच्छा टाइटन के सामने अब कौन सी कंपनी जो बनने की कोशिश कर रही है वो बना रही है, राइट। एंड दैट्स वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स दैट लॉट ऑफ यंग पीपल मेक कि स्टार इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है पूरा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत पैसे डुबा देते हैं उसमें। तो स्टार फंड मैनेजर का कॉपी करना अच्छी बात है कि उन लोग ने बहुत फंडामेंटली रिसर्च किए हुए स्टॉक्स, बट उनका एंट्री पॉइंट क्या था वो इंपॉर्टेंट है। आपने एंट्री पॉइंट गलत लिया, जब वो एग्जिट करने वाले हो तो आपने एंट्री किया तो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पॉइंट वो है कि उनका एंट्री पॉइंट और पोर्टफोलियो दोनों आप देखोगे, मैच करोगे तो आपको तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं ना, कब वो रिसर्च कर रहे थे किस कंपनी की, कब किस किस पॉइंट पर उन लोग ने लिया है, और जब वो लोग सोच रहे हैं उस कंपनी का क्या सोच रहे हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आप पोर्टफोलियो रिप्लिकेट करोगे, स्टॉक तो अच्छे आ गए आपके पास, एंट्री पॉइंट गलत आ गया, आपको जब पैसे कमाने थे, अब हर हमेशा एंट्री पॉइंट आपको पता नहीं चलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये सब इन्फॉर्मेशन प्राइवेट आपको नहीं मिलेगा कि एंट्री पॉइंट उनका क्या है, एंड मैजिक उसमें है कि आपने किस वैल्यू पे लिया, किस एंट्री पॉइंट आपका कब लिया, और वो तो फिर भी ठीक है। और उससे रिप्लिकेट करना है कि पेनी स्टॉक सबसे डेंजरस गेम। देखो इस मार्केट में बहुत सारे आज भी ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको आपके साइकी से खेलना है। वो न्यूज़ सीड करते हैं ताकि आपको लगे ये दूसरा टाइटन होगा, ये दूसरा अपना ये स्टार कंपनी हो जाएगी। उनका काम ही है आपके साइकोलॉजी के साथ में खेलना, वॉल्यूम क्रिएट करना, न्यूज़ क्रिएट करना, और एक दिन डम करके चले जाएंगे। वो सबसे डेंजरस है। आपने फंड मैनेजर का, स्टार फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो लिया, फिर कंपनी अच्छी है, वो जेन्युइन है, पर एंट्री पॉइंट गलत है, आपको बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बड़ा अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है आपको सब पता है कि इंडाइसेस में क्या चल रहा है, इंडाइस ले लो। अगेन आई विल कम बैक टू इट। देखो मैंने ये मार्केट 30 साल से देखी है और मैंने हर रिटेल का पोर्टफोलियो देखा है। कोई भी ये सोचता है कि मैं आउटस्मार्ट कर पाऊंगा इंडस्ट्री को चेरी पिकिंग करके, बहुत डिफिकल्ट है। ईजी क्या है, या तो आप यूएसपी बनाओ ट्रेडिंग में, तो मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, आपको पता है इन्वेस्टमेंट आपको लगता है रिस्क भी नहीं ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो दैट्स द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। वहाँ पे रिस्क ले रहे हो, आपको थोड़ा पैसा लगा 6-8 महीने में 1 साल में बंद कर दोगे। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो होल्ड करोगे, और जो होल्डिंग पीरियड होता है उनका 10-10 साल 20-20 साल होता है। कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है। आज भी मुझे पता है बहुत सारे इन्वेस्टर किंगफिशर, जेट एयरलाइंस में पैसे लगा के रख दिए हैं, लेने के बाद अप्रिशिएट भी हुआ है, आज तक फिर बेचेंगे नहीं, पोर्टफोलियो में पड़ा ही रहेगा। तो मेरा पॉइंट ये, आप तो चर्न नहीं करते हो, इंडाइसेस में करते हो तो कम से ऑटोमेटिकली चर्न हो रहा है। Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.